अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीशा व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार और जायके में तो क्या ही बात है इनकी। आज के व्लॉग में हम देखेंगे कि चाइनीज़ फ्राइड राइस कैसे बनते हैं और किन इंग्रेडिएंट्स से ये बनते हैं। झटपट से तैयार होने वाले ये राइस आपने घर में ज़रूर ट्राई करने हैं, लेकिन ट्राई करने के लिए आपको मेरा फुल व्लॉग देखना पड़ेगा। जायके से भरपूर ये फ्राइड राइस न सिर्फ खाने में बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट है। चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की इस आयत से। पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह पर भरोसा रखो और काम बनाने के लिए अल्लाह काफ़ी हैं। बेशक अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों में आसानी फरमा दे, आमीन। एक छोटा सा क्लिप आप सबके लिए। हसन और हुसैन में एक रोह फातिमा तो एक जान फातिमा कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी छोटी सी अकीदत पसंद आई होगी। अभी ना हम लोग बग़ैर सोचे और ऐसे फ़्लो में कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ने लग जाते हैं, वो चाहे नात हो या कोई भी अकीदत हो, मनकबत हो। तो ये जो क्लिप था ये ऐसे ही था, मैं जस्ट रैंडम जैसे कोई एक चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो रिकॉर्ड कर ली मैंने। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसी आपको लगी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। होप सो आपको पसंद आई हो। कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और वही हमारी ज़ुबान जो है ना वो उसको बोलती रहती है, गुनगुनाती रहती है। कुछ चीज़ें होती हैं, क्लिप्स होते हैं, पोइट्री होती है, नात होती है, मनकबत होते हैं, वो बस हम बोलते रहते हैं ना, गुनगुनाते रहते हैं उनको। तो ये कुछ दिनों से जो है सैयद मूसा काज़म एक छोटा सा बच्चा है, मैंने उसकी सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई और उसके बाद अब ये मेरे माइंड में चलती रहती है और जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं इसी को जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। हम लोग अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। पहले हम लोग हिसाब किताब कर लें, फिर हम व्लॉग की तरफ आएंगे। चाइनीज़ राइस, और ये जस्ट फ्राइड राइस ही नहीं है बल्कि इन्हें हम लोग वेजिटेबल एंड चिकन फ्राइड राइस भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है ना, कहीं इतने ज़्यादा चावल खा खा के हम मोटे ही ना हो जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं काफ़ी ज़्यादा चावल बना चुकी हूँ आपके लिए, चना चावल, बिरयानी बना चुकी हूँ, पुलाव बना चुकी हूँ आप सब के लिए। तो आज हम लोग क्यों ना वेजिटेबल्स को यूज़ करते हुए कोई और मज़े के चावल बनाते हैं। ये मैं हर बार वीडियो में जादू करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरा जादू होता नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इतनी ज़्यादा सब्जियां देखने के बाद मैंने सोचा कि पहले क्यों ना ग्रीन टी पी ली जाए, लेकिन ये ग्रीन लग नहीं रही है। उसकी रीज़न ये है कि कप ही ब्लैक है, तो इस वजह से ग्रीन टी जो है वो ब्लैक हो चुकी है जी। तो फ्राइड राइस के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स होंगी आपने वो ले लेनी है और फिर उनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और जैसे कि ये साफ़ करके दिखा दी कि ये बिल्कुल ऐसे ही साफ़ करनी है आपने, इसका सही वाला छिलका नहीं उतारना। उसके बाद आपने जो आलू होंगे उन्हें भी छील लेना है। मैं सोच रही थी कि साथ साथ आपको इन चीज़ों की जो है, इन सब्जियों की जो है ग़िज़ाइयत भी बताती जाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इतने ज़्यादा चावल खा खा के ना कहीं हमें चाइना वाले एक्सपोर्ट ना कर ले, लेकिन फिर मुझे याद आया कि चाइना वाले तो बाद में हमारे बारे में सोचेंगे, ये तो हमने चावल खा खा के मोटे हो जाना है जी। हमारे पास जो अवेलेबल वेजिटेबल्स थी उनमें हमारे पास गाजरें थी, आलू थे, मटर थे और साथ में हम लोगों ने 3 अंडे ले लिए थे, प्याज ले लिया था, चावल थे जो हमने पकाने थे, उसके बगैर कहाँ वेजिटेबल राइस बनने थे। चलिए सबसे पहले हम गाजर की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी अफादियत है। गाजर जो है वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जैसे भी हो, चाहे खाने में हो, कच्ची मिल जाए या गाजर का हलवा हो, गाजर का मुरब्बा हो, मुझे तो गाजरें बहुत पसंद है और मैं शुक्र करती हूँ सर्दियाँ आ गई हैं। वैसे भी सर्दियाँ मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, तो मैं इसमें बस गाजरें सबसे ज़्यादा खाती हूँ। गाजर खाने से जो है वो थोड़ा नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसके अलावा ये जो गर्मी की शिद्दत होती है इसको दूर करती है और खाना हज़म करने में सबसे बेस्ट होती है। खून की कमी, जिगर की गर्मी और जरकान जैसी चीज़ें जो होती हैं, बीमारियाँ, इनका भी ये जो है ख़त्मा करती है। इसके अलावा ये दिल को मजबूत करती है और दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा करती है। मीन्स के गाजरों के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बस आज ही मंगवाएं और ढेर सारी खाएं और मुझे दुआ में याद रखें जी। तो अब हम मटर शरीफ जी, मटर बिल्कुल भी शरीफ नहीं होते हैं,
या होते हैं, मुझे नहीं पता बताइएगा कमेंट में। तो मटर खाने से वज़न कम होता है। हाँ जी, बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ, वज़न जो है वो कम होता है। अब आप लोगों ने जितने भी लोग हैं, इवन मैं खुद भी अब बस मटर मंगवा के खाना शुरू कर दूँगी। पूरी सर्दियाँ बस हमने मटर ही खाने हैं क्योंकि इससे वज़न कम होता है और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, शुगर लेवल जो है उसे कंट्रोल करती है और इसके अलावा आपकी नज़र के लिए भी बेस्ट होती है। इसके मटर जो हैं वो फ़ायदे ही फ़ायदे वाले हैं। मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें जितनी भी सब्जियां दी हैं सब में कोई ना कोई अफादियत है, फ़ायदा है। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? ये वही वाले आलू हैं, आलू मियाँ, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आलू जो होते हैं इनको तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि ज़्यादा आलू खाने से आपको जो है ना वो मोटापा शुरू हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैश्ड पोटैटोज़ जो होते हैं वो बड़े बेस्ट होते हैं अगर आप डाइट कर रहे हैं। वैसे मैं साथ साथ आपको डाइट के जो है ना वो भी फ़ायदे बता रही हूँ। अगर आप डाइट करना चाहें तो इन वेजिटेबल्स को यूज़ करते हुए भी डाइट कर सकते हैं। उसका जो इस्तेमाल होता है आपको दिल की बीमारियों से बचाता है और इसके अलावा ज़हनी दबाव के जो इम्कानात होते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, काफ़ी टेंशन ही रहती है, ज़हनी तौर पर हम लोग दबाव में होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि इनमें इतनी ज़्यादा अफादियत पाई जाती है, मैंने तो ये सारी चीज़ें अभी से शुरू कर देनी है। इसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें, प्याज, ये तो हमारे रेगुलर यूज़ होते हैं। इनके बारे में क्या अफादियत बताऊँ, इनके तो फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। के बारे में बात कर लेते हैं। टमाटर जो होता है हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है। जिन्हें बीपी का इशू होता है तो वो टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो होता है उसे भी कम करता है। टमाटर का सबसे अच्छा फ़ायदा भी यही है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जो लोग मोटे होते हैं या जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है वो अगर अपनी खुराक में रेगुलर बेसिस पे टमाटर इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए जो है वो 30 to 40% इंशाल्लाह उनको जो है वो फ़र्क आ जाएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं हकीम बन जाती हूँ, वो वाला नीम हकीम ख़तरा जान मतलब मैं हकीमों वाली बातें सब बता रही हूँ, ये ना हो कि कोई मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस ले ले और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता, ये फ़ायदे वाली ही होती हैं। और आलू कचालू मियाँ तो वैसे भी मेरे बेस्ट है, ये मुझे जितनी मर्ज़ी मिल जाएँ, चाहे चिप्स की सूरत में मिल जाएँ, मैश्ड हों, बॉयल्ड हों, फ्राइड हों, बेस्ट हैं ये बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने जो वेजिटेबल्स थी वो सब काट ली और देखिए मैंने अब जादू किया ना तो ये पीसीज हो गए हैं। उसके बाद गाजरें, मटर, आलू, इनको सबको हमने लंबाई में काट लिया। इसके बाद 4 हमने अंडे ले लिए। ये हर बार मैं जादू करती हूँ, पता नहीं कभी चल जाता कभी नहीं चलता। मैं तो बस सोच रही हूँ कि मैं हारून जादूगर जो है ना उसको बुला लूँ। तब से प्याज के भी जादू करने की कोशिश की है लेकिन होता कोई नहीं चिकन ले लिया अब हमने, ठीक है, चिकन को धो लिया। अब हम इसके छोटे छोटे से जो है वो पीसेस कर लेंगे, लेकिन पहले एक बार चिकन साफ़ कर लें कि अच्छे से साफ़ हो। चिकन के मैं आपको फ़ायदे नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिकन के फ़ायदे ज़्यादा नहीं है, इसके नुकसान ज़्यादा, क्योंकि आजकल ये जो चिकन बॉयलर आ रहा है ये बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है कम अच्छा है, आप वैसे यूज़ करें। अच्छा जी, तो अब हम लोग चावल ले लेंगे। सोच रही थी आपको चावलों के भी फ़ायदे बताऊँ। ब्राउन राइस जो होते हैं वो कैंसर के ख़तरात को कम करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अरे वाह, चावलों के बड़े फ़ायदे हैं, बस इसी वजह से मैं चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे पता है ये बेस्ट है। अच्छा, जो ब्राउन राइस हैं इनको खाने से कैंसर के ख़तरात जो हैं वो कम हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो बड़ा बेस्ट रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। मैं समझती थी कि शायद चावल खाने से हम मोटे हो जाते हैं, लेकिन ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, मतलब कि चावल खाने से मोटापा कम हो जाता है। एम आई राइट? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इतने ढेर सारे मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं, अब कुछ आप लोगों ने भी मुझे जो है ना वो फ़ायदे बताने हैं कि बाकी जो वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं और जो इधर मैंने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं इनके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। और ये जो चावलों वाली बात थी, क्या ये वाकई सच है कि ये मोटापा कम करती है? अगर ऐसा है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है तो बस फिर बस मैंने तो इतने खाने हैं ना, डेली बेसिस पे खाने हैं, क्योंकि एक वाहिद खाने में मुझे चावल मज़े के लगते हैं, फिर वो चावल किसी भी चीज़ के बने हुए, चाहे बॉयल्ड ही क्यों ना हो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग भी मेरी तरह चावलों के इतने ज़्यादा शौकीन हैं या बस कभी कभी ही खाते हैं। वैसे इस व्लॉग में ज़्यादा अच्छा मुझे आज इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं सिर्फ व्लॉगिंग ही नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की फ़ायदियत भी बता रही हूँ वेजिटेबल्स की। तो हमारी सब चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने 4 अंडे लिए, चिकन जो है उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, गाजरें थी हमने उनको लंबाई में काट लिया, प्याज काट लिए, मटर ले लिए और साथ में हम लोगों ने आलू जो थे वो भी क्यूब्स में काट लिए, सॉरी लंबे काटे, और बाकी साथ में टमाटर, हरी मिर्चें थी हमने वो भी जो है वो काट लिए। चलें अब हम मेकिंग की तरफ आ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग आग लगाएंगे, चूल्हे में आग लगाएंगे और कहीं नहीं लगानी है। ऐसे तो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा आग लगती है बातों से
मैं अपने व्लॉग में थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेती हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय किया करें। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो पैन रख लिया, देन इसमें हम लोग ऑयल या घी जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लें। हमारे पास घी था तो हमने वही ऐड कर लिया। वैसे मैं सोच रही थी आपको घी के फ़ायदे भी बताऊंगी। वैसे घी नहीं, ऑयल ऑयल जो है ना वो बेस्ट होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप ऑयल यूज़ करें, लेकिन हमारे पास चूँकि अवेलेबल ही यही था तो हम लोगों ने यही यूज़ किया। आज हम बना रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस, जिसे हम चाइनीज़ राइस भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो थी वो हम लोगों ने 2 ली थी, दरमियाने साइज़ की। आप अपने मेन्यू के हिसाब से ले सकते हैं जितने आप जो है वो चावल बना रहे हैं। मैंने एक चीज़ तो आपको बताई नहीं है, आलू खाने से जो है वो ब्लड प्रेशर और हड्डियों की कमज़ोरी जो है ना वो बड़ी दूर हो जाती है। मतलब आलू, मैं हैरान थी कि मुझे ऐसा लगता था, लोग कहते हैं आलू चावल वगैरह जो है ये वज़न कम नहीं होने देते या मोटापा पैदा करते हैं या इनसे जो है वो बस इनके नुकसान ही है। लेकिन जब मैंने गूगल किया तो मुझे इतने फ़ायदे नज़र आए और मैं बड़ी हैरान हुई कि हम लोगों को तो हमेशा गाइड ही सही नहीं किया गया। मतलब हम लोगों को डराया जाता है इन चीज़ों से कि ये कम खाएं, ये करें, वो करें, डाइटिंग में ना रखें, लेकिन आप मतलब यूज़ करें, बेस्ट है ये। अच्छा, हमारे प्याज जो थे वो हल्के से भी वो सौते हुए थे। देन हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची जो थी वो काट के डाल दी और उसके बाद हमने थोड़ा सा जो है वो लहसुन खुशबू के लिए ऐड किया, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी देसी तड़का ना लगाएं तो ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे जो असल चाइनीज़ होती है उनमें ये चीज़ नहीं ऐड होती है। अगर आप घर में भी बना रहे हैं तो आप भी ऐड ना करें अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन हमें तो चूँकि जायके की आदत है तो हम तो ये ज़रूर ऐड करते हैं। थोड़े से टमाटर हरी मिर्ची जो थी वो हमारी तो ब्राउन हो चुकी थी, पक चुकी थी सॉरी, तो हम लोगों ने इसमें अब चिकन ऐड कर दिया है। अब चिकन को जो हमने क्यूब्स बनाए थे वो इसलिए बनाए थे ताकि ये साथ साथ पक जाए। देन अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये पक जाएगा। और इसके पकने के बाद आलू कचालू मियाँ जो है वो भी वेट में है कि मुझे कब ऐड किया जाएगा। अब आलू कचालू मियाँ की बारी आ जाती है, हम उन्हें ऐड करेंगे और फिर इन्हें खूब 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 पकाएंगे। खूब नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाना है। देन इनमें जो है हम लोग मटर ऐड करेंगे और फिर गाजर जो है वो ऐड करेंगे। कितने फ़्रेश कलर आ रहे हैं इनके, माशाल्लाह। रंग बिरंगी सब्ज़ी अल्लाह ने बनाई हैं। और ये जब मैं देख रही थी और व्लॉग बना रही थी तो मेरे माइंड में एक ही बात थी कि फ़बिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और माशाल्लाह हर कलर की सब्ज़ी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है और जिन्हें हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इन्हें खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और एक और चीज़, आपके पास अगर कैबिज है, गोभी है, आप वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन हमें नहीं मिली थी तो हमने वो ऐड नहीं की। अब हमने सारी सब्ज़ियाँ जो है वो अपनी ऐड कर दी। हम इसमें हम नमक जो है वो डालेंगे। आपने इसमें बाकी और कोई चीज़ नहीं डालनी है, सिर्फ नमक और काली मिर्चें जो है उनको पीस के, ब्लैक पेपर जो है उन्हें पीस के हमने ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया। बाय टेस्ट ऐड करें, अगर आप तेज़ वाली मिर्ची खाते हैं पाकिस्तानी तो हम उसमें वही ऐड करेंगे। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस भी ऐड होती है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी हमने नहीं ऐड की। आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, उससे ये कि टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन इनका ये वाला टेस्ट भी बेस्ट था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हीं से बनाइएगा, आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। जो जो लोग मेरा आज का व्लॉग देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एक कलीग हैं और उनके वालिद की जो है वो तबीयत नहीं ठीक, पैरालाइज थी, लेकिन अब कुछ रिकवरी हुई है उनके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला कबूल करें और उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें, आमीन। हमने वेजिटेबल्स में पानी नहीं ऐड करना, बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये इसी में जो है हाफ़ कुक होंगी। हमने इनको ज़्यादा वाला कुक नहीं करना कि जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल गल जाएं। नहीं, थोड़ा सा इनमें फ़र्क रखना है कि कच्ची पक्की मज़े की लगेंगी। कच्ची पक्की से मतलब ये है कि इतनी हो कि बस थोड़ा सा इनमें फ़र्क रहे, क्योंकि अब हम जब इसमें चावल जो ऐड करेंगे तो ये बाकी की उसमें जो है वो कुक हो जाएंगी। हल्की सी धीमी आंच पे हम लोगों ने इनको रख देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं या अभी जो देख रहे हैं ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप लोगों ने ये फ्राइड राइस जो हैं ये घर में ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे लगे। वैसे आप में से कितने लोग जो हैं वो चावलों के शौकीन हैं? मीन्स कि मैं तो ढेर सारे वाली शौकीन हूँ ना, तो आप लोग भी क्या मेरी तरह ही ढेर सारे चावल खाते हैं और आपको ऑल टाइम बस चावल चाहिए होते हैं, क्रेविंग होती है चावलों की कि चावल चावल चावल, या बस कभी मिल जाएं तो बस आप खा लेते हैं?
ये भी बताइएगा। अच्छा, हम लोगों ने ना चाइनीज़ नमक इसमें ऐड किया, एक चाइनीज़ सॉल्ट मिलता है, वो आपको किसी भी शॉप से आपने वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने अंडे जो है ना वो हम डालने हैं, क्योंकि ये एग फ्राइड राइस भी इन्हें हम कहते हैं, तो उसमें एग ना हो तो कैसे हो सकता है। आप एग जो हैं, अंडे जो हैं वो आप इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि अंडों को इसी में ही डाल दिया, क्योंकि इसमें घी था तो ये उसी में ही जो है अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप अलग से इन्हें फ्राई करें, देन इसको जो है वो 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करते जाइएगा। लेकिन ये तरीका भी ठीक है, मैं भी फ़र्स्ट टाइम में ट्राई कर रही थी, मुझे डर था कि ये पता नहीं इसमें अंडे की स्मेल आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत मज़े के बने ये, अंडों का पता भी नहीं चला, क्योंकि अंडे जो है वो फ्राई हो चुके थे इसके अंदर। जैसे देखिए अभी हमने इसे कुछ टाइम छोड़ दिया था और उसके बाद अंडे जो है वो आराम से पकना जो है वो शुरू हो चुके थे। मैं सोच रही हूँ अंडे के भी फ़ायदे बता दूँ आपको, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ बता बता के। अब हम लोगों ने अंडे जो है वो थोड़े से तोड़ दिए, उसके बाद उन्हें हमने ढाँप दिया और उसके बाद अंडे जो है हमारे आराम से जो है वो पकने लग गए। अब हम इनको अच्छे से जो है वो पका लेंगे। आप लोग चाइनीज़ राइस कैसे बनाते हैं घर में मुझे बताइएगा, या फिर इसी तरीके से बनाते हैं जैसे हम लोग बना रहे हैं। हमारी सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी पक चुकी हैं, उसमें हमने थोड़ा सा लेमन जूस जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद हमने अपनी वेजिटेबल्स जो है इन्हें हाई फ्राई किया था, तो बस अब इसकी कुकिंग ख़त्म हो चुकी है, मेकिंग इसकी यहाँ तक ही थी। इसको हम साइड पे रखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग उसकी तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमने पानी रखना है और उस पानी को हमने बॉयल करना है। उसको सिर्फ बॉयल ही नहीं करना, उसमें हमने जो चावल थे वो ऐड करने हैं। अच्छा, पानी में हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया, नमक ऐड करने के बाद हमने इसको रख दिया ताकि ये अच्छे से जो है बॉयल हो जाए। अब पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैं ये चीज़ सोच रही थी, मैं कब से चावलों की तारीफ़ किए जा रही हूँ। भाई चावल सिर्फ खाने आसान होते हैं, चावल बनाना बहुत मुश्किल होता है, ढेर सारा काम हो जाता है। इन चावलों को बनाने में भी कम से कम 1 घंटा लग जाता है। जब हम लोग चावल खाने लगते हैं तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, मतलब इतने मज़े के बने होते हैं कि दिल करता है बस 2 मिनट में खा लें, फटाफट खाएं और ख़त्म करें इनको। जैसे चावल जो है वो हमारे बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। एक कन्नी के जितने जो है ना वो फ़र्क रखना होता है, मीन्स कि फुल बॉयल नहीं करना है। हमने इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा कर दिया था क्योंकि चावलों में नमक कम था। बाकी का जो लेमन जूस हमने लिया था वो हमने इसमें ऐड किया। अच्छा, इन चावलों में नींबू डालने का सिर्फ मतलब मकसद ये होता है कि चावलों में खटास पैदा हो जाती है। अब सालन में डायरेक्ट ना डालें, उसे ये होता है कि अगर हम सालन में पहले थोड़ा सा ज़्यादा लेमन डाल दें तो वो कच्ची सब्ज़ियाँ जो है ना वो रह जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसे ये अभी ये करनी रहेगी थी इतनी हमने रखनी है। उसके बाद हमने चावलों को निचोड़ लेना है और बाकी का जो अपना मिक्सचर है उसके अंदर जो वेजिटेबल मिक्सचर है उसमें हमने चावल जो है वो 1 बाय 1 करते हुए ऐड कर देने हैं और इसकी जो है वो लेयर लगा देनी है। देन इस लेयर को जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि चावल जो है वो मिक्स हो जाए मसाला जो हमने बनाया है, वेजिटेबल्स बनाई हैं उसके साथ। चावल जो हैं वो तो बनाने आसान है, लेकिन ये जो वॉइस ऐड करना होता है ना ये बहुत मुश्किल होता है। अब इतनी बड़ी वॉइस वीडियो में मैं कैसे क्या वॉइस करूँ, मैं तो थक जाती हूँ बोल के। हमने सारे चावल जो हैं वो ऐड कर दिए। देन अब हम लोग इसको सॉरी मिक्स करेंगे। ना मेरी ज़ुबान भी तोतली हो गई है, मैं तोतला होके बोल रही हूँ। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, पहले एक चीज़ बनाती हूँ, फिर उसकी वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद उसको एडिट करती हूँ, उसमें वॉइसिंग करती हूँ और भी इतनी फर्दर जो इसमें चेंजेस होती हैं वो करनी पड़ती हैं, इतनी चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं, उसको लगाना पड़ता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मेरी वीडियोज़ जो हैं वो वॉच नहीं करते हैं या बहुत कम जो है वो सिर्फ वॉच करते हैं, कम लोग कमेंट करते हैं। जस्ट जो है वो ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ 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 ढेर सारा जो है वो मुझे जो है वो सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट किया करें, लाइक किया करें और मुझे बताया करें कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करते हैं और मेरी कुकिंग को आप घर में ट्राई करते हैं। मेरी कोशिश तो बहुत ज़्यादा होती है कि मैं ज़रा एक यूनिक सी रेसिपी जो है वो आपके लिए लेके आऊँ जो बनाने में भी इजी हो और बाय टेस्ट भी बहुत 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 मज़े की हो। जी तो हमारे चावल जो थे हमने उनको दम लगा दिया था, वो पक चुके हैं। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये डिश आउट करके कैसे लग रहे हैं। वेजिटेबल राइस जो है, फ्राइड राइस, चिकन राइस, चाइनीज़ चावल, आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी और लजीज और मज़ेदार, क्या कहूँ मैं, मतलब इसकी तो शान में गुस्ताखी है अगर मैं कुछ ऐसा कह दूँ।
बहुत ज़्यादा मज़े के, ग़ज़ाइयत से भरपूर, कोई नुकसान नहीं है इनका। इवन खाने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इसे जो है वो अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे, क्योंकि इनका इतना फ़ायदा है। जहाँ हम अलग-अलग सब्जियाँ खाते हैं, कभी हम आलू खा रहे हैं, कभी मटर पका रहे हैं, कभी गाजर बना रहे हैं, तो इससे हम सारी वेजिटेबल्स को जब एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। और अब तो मुझे ये पता चल गया है कि इससे जो है वो वज़न कम हो जाता है। तो जितने भी लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं वो ये मुझे अक्सर कहते हैं, भई आप जो चीज़ें बनाती हैं हम सिर्फ अपनी डाइटिंग की वजह से उन्हें ट्राई नहीं कर सकते। तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन चावलों को भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी डाइटिंग वाला इशू जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ। आगे भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करें। मेरे अब्बू के लिए कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। यकीन करें आप लोगों का प्यार ही है कि मैं अब जो है आप लोगों के लिए बड़े शौक़ से वीडियोस बनाती हूँ। पहले मैं जस्ट ऐसे रैंडम ही मैंने कहा कि चलें चैनल बना लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा प्यार किया है। पूछते हैं लोग कि क्यों नहीं अभी तक व्लॉग आया, हम वेट कर रहे हैं। तो फिर मेरा दिल करता है चलो लोग वेट कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए। ये आप लोगों की इतनी ज़्यादा जो है अप्रिसिएशन की वजह से ही मैं अब तक जो है वो इस चैनल को जो है इतना आगे तक लेके आ चुकी हूँ। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी कि बस अब मैंने नहीं इसके ऊपर काम करना, ये बहुत ज़्यादा लेंथी काम है। लेकिन मुझे अब अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना, एडिट करना, लगाना। आप भी प्लीज़ मुझे जो है वो ढेर सारी सपोर्ट करें। और जो है वो बड़े मज़ेदार बने थे और देखिए मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और उसके साथ मैंने एक और प्लेट जो है अपने लिए वो मंगवा ली है, क्योंकि मेरी एक प्लेट से तो कुछ भी नहीं बनता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।